बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजड़ के गांव में, जहाँ पे 2 साल कबल सहाफ़ियों को प्लाट देने के लिए एक ऐलान हुआ था। और मेरे आप अकब में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर एक सेरेमनी भी मुनक्किद की गई थी, जिसमें प्रेस क्लब के उस वक्त के कायदीन यहाँ पे आए थे। ये आप मज़ीद मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जगह है। और यहाँ पे कहा गया था कि जो सहाफ़ी मीडिया टाउन फ़ेज़ 1 में प्लाट जिनको नहीं मिल सका तो उनको प्लाट दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आज हम लोग आए तो पता चला कि ये जो अराज़ी है खानेवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, और ये अराज़ी इन्होंने ख़रीद ली है। लेकिन जो 2 साल तक सहाफ़ियों को लालीपॉप दिया जाता रहा, ये हर इलेक्शन में ये ऐलान किया जाता रहा कि हम सहाफ़ियों को जो रह गए उनको प्लाट देंगे, लेकिन उसकी असल सूरत हाल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 6 महीने पहले किसी और की सोसाइटी में कोई पता नहीं, हमें तो अभी ये ईद के करीब हम आए हैं। अच्छा, वो अभी जब हुए सारे इनको शिफ्ट हुआ तो तभी आए हैं। तो चले, हमें तो ये बताया गया था सारे लोग अपने प्लॉट देखने आए हैं कि यहाँ पर हमारी जगह है। किसकी जगह है? नहीं, यहाँ पे सोसाइटी कौन सी बन रही है? तो यहाँ पे तो कह रहे थे कि मीडिया फ़ेज़ 2 बन रहा है। पता नहीं, मैं यहाँ पे पौने 2 साल पहले एक ऐलान हुआ था मीडिया सिटी का, तो यहाँ पे तो सूरत हाल ही कुछ हो रहा है। ये मीडिया और खानेवाल हाउस वालों की जगह है। क्या कहेंगे, क्या टोपी ड्रामा खेला गया था सहाफ़ियों के साथ? देखिए, मैं इस तरह की हार्श वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक इख्तलाफ था हमारा कि कम्युनिटी के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। मैं गवर्नमेंट की जानब चाहता था कि सरकारी कोई स्कीम हो, हमारे दोस्त चाहते थे कि इस तरह का कोई हो। और गुज़श्ता 6 साल से नेशनल प्रेस क्लब का प्लेटफार्म जो है वो इसके लिए इस्तेमाल भी होता रहा, और ये ज़मीनें क्लियर भी कराई जाती रही। पौने 2 साल पहले इसी जगह पर खड़े होकर कहा गया था कि ये वो जगह है। तो भाई, किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो 2000 कनाल जगह जो है वो दिखा दी जाए कि वो किधर है। इन सब ज़मीनों के मामला तो क्लियर हो गए। तो जो मीडिया वर्कर्स के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया, सारा प्लेटफार्म इस्तेमाल किया गया, वो 2000 कनाल जगह, तो और तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो ये रास्ता वो जो उन्होंने दिखाया था, तो इंशाल्लाह मैं आप तमाम दोस्तों को जो है वो मंगल या बुध को अपने यहाँ दावत दूँगा कि मैं क्या रास्ता सजेस्ट कर रहा था जैसे वर्कर की और आप लोगों की बेहतरी होगी। बाकी मेरा किसी में कोई इख्तलाफ या कोई ऐसा कोई तब अपना नहीं। तो मीडिया का जो नाम इस्तेमाल किया गया था, कौन लोग थे नाम इस्तेमाल, और जगह कितनी कुछ क्लियर करवाई गई थी? ये देखें, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, ये आप लोग जाने, आपका काम जाने। आप अपनी मंजिल को देखें कि भाई रोटी रोजी का मसला बना हुआ है, नौकरियों का मसला बना हुआ है। छत कहाँ से आएगी? छत भाई सरकार की तरफ से ही मिलेगी, और जिस तरह पहले मिली थी उसी तरीके से। और जो वो हंडिया पकी हुई है, फल पका हुआ है। आप अच्छी ऐसी कागज मुंतखब करें जो मेरे साथ चल के जाके वो फल खाए। देखिए, यही तो अलमिया है हमारे सहाफ़ी कम्युनिटी के साथ के कई सालों तक हमारे जो मेम्बरान हैं नेशनल प्रेस क्लब के, उनको साथ उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के बारे में दावा किया जा रहा था कि ये मीडिया इनक्लेव बन रहा है और प्रेस क्लब के मेम्बरान को प्लाट मिलेंगे। तो हमें तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये 2 कमरों का जो खंडर नज़र आ रहा है, बोर्ड भी किसी और का लगा हुआ है। हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रही इसको हम कैसे मीडिया इनकलेव है या मीडिया के नाम पे कोई चीज़ सब मौजूद है। उस तक बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ हर सहाफ़ी को, हर मेंबर को प्लाट मिलेगा। तो मैं खुद ये सवाल उठाता हूँ कि वो कहाँ पर है वो जगह, यही जगह है या कोई और जगह है? क्योंकि हमें तो ये दिखाई गई थी ये जगह है, यहाँ पर मीडिया इनकलेव बनेगा और प्लाट मिलेंगे सहाफ़ियों को। तो इसके अलावा कोई जगह तो बता दें। नहीं, आप साबिक सदर भी हैं प्रेस क्लब के, तो जब आप यहाँ पे आए हैं तो क्या जो यहाँ पे गार्ड्स थे, जो यहाँ पे लोग बैठे थे, वो क्या कहते हैं जगह है किसकी? वो तो एक दूसरी कंपनी का बता रहे हैं, इसके बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। मीडिया इनक्लेव के नाम पर तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं है ना, या कोई बोर्ड आप देखें इसके मेन गेट से लेकर यहाँ तक आप कहीं पर भी आपको मीडिया इनक्लेव का कोई बोर्ड लग रहा है तो फिर आप बताएं। हम खुद देखते रहे
यहाँ कोई में बोर्ड नज़र नहीं आ रहा मीडिया इंक्लेव के नाम पर कि हम कह सकें कि ये मीडिया इंक्लेव है या यहाँ पर टीम बन रही है साथियों के लिए। नहीं तो ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट से रजू क्यों नहीं किया गया, प्राइवेट स्कीम को क्यों चूज़ किया गया, क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए प्राइवेट में क्योंकि कमीशन मिलता है उसमें अपना हिस्सा होता है इसलिए, और जो सरकारी होती है जिस तरह ऑलरेडी नेशनल प्रेस क्लब की सोसाइटी है मीडिया टाउन, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है और वहाँ तो सारा काम ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है, तो एक कानूनी एक स्कीम है। उसके अलावा तो आप जहाँ भी आप किसी सोसाइटी में करते हैं तो वो तो उसमें सिर्फ अपने कमीशन और अपने हिस्से के लिए करते हैं। अच्छा ये बता दें कि अगर आपकी काबीना आ जाती है, क्योंकि मीडिया टाउन फेज़ 2 लाहौर में हो गया, फैसलाबाद में भी हो चुका है, एक इस्लामाबाद की जर्नलिस्ट कम्यूनिटी रह गई है, क्या वजह कोई मीडिया टाउन फेज़ 2 का कोई प्लान भी बनाया गया है कि नहीं? उसमें 85% काम मुकम्मल हो चुका है। मीडिया टाउन फेज़ 2 का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ जगह का इंतखाब और वहाँ उसकी मंजूरी और उसके बाद बाकी जो बच गए मेम्बरान जिनको प्लाट नहीं मिला मीडिया टाउन फेज़ 1 में, मीडिया टाउन फेज़ 2 में बाकी रहने जाने वाले तमाम मेम्बरान को फी मेंबर फी प्लाट है वो दिया जाएगा। और ये हमारा वादा है अपनी कम्यूनिटी के साथ, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कागजानी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हमारे पास मुकम्मल फाइल तैयार पड़ी है, राब्ते भी हमारे हुए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ उसको शुरू करना है। बहुत ये राजी खरीदी थी, क्या चक्कर है, क्या ड्रामा है, जगह किसकी थी, काबिज कौन है? क्योंकि अब बताया जा रहा है खानेवाल सोसाइटी बनाई जा रही है। ये मैं आपको इसका एक अलग एंगल बताना चाहता हूँ। जब मुझ पर हमला हुआ था तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये अटैक मीडिया एनक्लेव की वजह से मुझ पर हुआ है। वो इसलिए कि जब यहाँ पर पिछले साल एक जाली फंक्शन मुनक्कद हुआ तो उसमें मैंने और तमाम ओहदेदार जो मीडिया टाउन के थे, मैं उस वक्त भी फाइनेंस सेक्रेटरी था, मैं अब भी फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, हमने इस फंक्शन में आने से इनकार किया था क्योंकि हमें इस अराजी के बारे में इत्माद में नहीं लिया गया था। हमें नहीं बताया गया था ये किसकी अराजी है, हमें ये नहीं बताया गया था कि मीडिया के नाम पे कितनी अराजी है। अफवाहें थी कि 1995-1996 कनाल प्रेस क्लब के नाम पे या मीडिया एनक्लेव के नाम पे हो चुकी है। वो फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में मैं नहीं आया। मुझे उस फंक्शन से पहली रात को नाम निहाद जो आपका कायदे सहाफत बनता है, जिसने गंद फैलाया हुआ है, अफजल भट्ट और असलम छुरा, इन्होंने बाकायदा मुझे धमकी दी थी कि इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी इनको ये कहा था कि मैं आपके अरबों रुपए के फ्रॉड में हिस्सा नहीं बन सकता। मैं अपनी तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये एक जाली मंसूबा था, एक हवाई मंसूबा था, एक खलाई मंसूबा था जो नाकाम हुआ। ये चाहते थे कि मीडिया टाउन का इलेक्शन जीते, और इलेक्शन अगर ये मीडिया टाउन का जीतता है खुदा न खास्ता तो ये फ्रॉड कम्युनिटी के साथ इनके लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फारूक फैसल खान साहब की सरपरस्ती में हमारा पैनल जो था, हमने इनको सिलेक्शन में शिकस्त दी और अपनी कम्युनिटी को, ना सिर्फ मीडिया टाउन की कम्युनिटी को बल्कि प्रेस क्लब की तमाम कम्युनिटी को, अपनी साफ़ी कम्युनिटी को भी हमने इस बहुत बड़े फ्रॉड से बचाया। और अब वक्त ने ये साबित किया है, हम इसी जगह पर खड़े हैं कि ये जगह कभी भी हमारी नहीं थी। मीडिया एनक्लेव एक फ्रॉड था। एक मुतनाज़ा ज़मीन को क्लियर करवाने के लिए प्रेस क्लब और मीडिया इनक्लेव का नाम इस्तेमाल किया गया, और जब ये ज़मीन क्लियर हो गई, इन्होंने अपने घर सीधे कर लिए कम्युनिटी के साथ फ्रॉड करके, तो अब ये मंसूबा किसी और को सौंप दिया गया। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, वैसे ये अराजी थी किसकी और कौन कौन लोग शामिल थे इसको क्लियर करवाने में? क्योंकि ये हमारी इतलात के मुताबिक निसार अफजल साहब की अराजी है, और इस अराजी के हवाले से बहुत सारे सवालात भी थे। हमारा उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ना निसार अफजल साहब से हमारा कोई मामला है, किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि कभी भी प्रेस क्लब ने उनके साथ डील नहीं की थी, हमारे नुमाइंदों ने उनके साथ डील नहीं की थी। ये एक मंसूबा था उनकी ज़मीनें क्लियर करवाने का, जो कि चंद नाम निहाद साफ़ियों ने बनाया और वही हुआ। मीडिया के नाम पर यह किया गया, प्रेस क्लब के अहदेदारों की ड्यूटियां लगाई गई कि इसकी फाइलें RDA से क्लियर करवानी है। सारा काम मीडिया के असर रसूख से कराया गया, मीडिया का नाम इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब ये जगह क्लियर हो गई, आपने यहाँ विजिट किया, यहाँ पर आसपास कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं, साथ ब्लूवर्ड सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, और पता नहीं कौन कौन से बड़े यहाँ पर सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो ये बड़ी वैल्यूएबल जगह थी। ये निहायत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अरबों रुपए मालियत की ये जगह है। अरबों रुपए मालियत की जगह अगर क्लियर करवाई गई है, वहाँ पर सोसाइटी के लिए NOC लिए गए हैं और उसके बाद वो किसी को दे दी गई है, तो मुफ्त में कोई भी नहीं करता। ये साफ़ी कम्युनिटी को बेचा गया है और एक बहुत बड़ी जालसाजी की गई है कम्युनिटी के साथ। उस्मान साहब आप क्या कहेंगे? सुना है कि आप भी प्लाट के ख्वाहिशमंद थे और यहाँ पे आपने भी
इन्वेस्टमेंट का सोचा था, क्या कहेंगे, कैसा टोपी ड्रामा खेला गया जर्नलिस्टों के साथ? देखिए, जब ये मामला चला था और जब ये दावत दी गई थी कि वहाँ पर लंच करना है और कोई प्लॉट जो है वो कम्युनिटी को मिलेंगे, और जो बाकी दोस्त रह गए हैं ये उनके लिए बुनियादी तौर पर मनसूबा जो है वो सुनाया जा रहा था, बताया जा रहा था, और ये एक अफवाह की छट्टियाँ जो हमें चलाई जा रही थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 10 प्लॉट जो है वो मुझे भी पता लगा सके कि मैं अगर मुँह बंद कर लूँ और ये मुझे मेरे घर तक जो है ये बात पहुँचाएगी कि इसका मुँह बंद करवाया जाए, तो ये जो है अकोमोडेट हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना जो दोस्तों का है, दर्जनों ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो कि मुझसे और इरफान साहब से हमने ट्रेनिंग लेके इस वक्त फील्ड में हैं, इसका हमें ख्याल आता है। अब बाकी जो लोग रह गए हैं, 2-2.5 हज़ार लोग हैं, उनका ये हक है। हमने तो जो हमें मिलना था वो फारूक फैसल साहब की क़यादत में जो एफर्ट्स की गई उसके नतीजे में हमें तो मिल गया प्लॉट। लेकिन बाकी दोस्तों का क्या कसूर है, उनके साथ क्यों ये पिछले कई सालों से यही एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है हर इलेक्शन पे। इसीलिए दोस्तों को ये बताने का मकसद है कि यहाँ पर जो उनका हक था, जो उनको बताया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आकर हम इसलिए आए हैं कि ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये ज़बानी बात नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, ना पहले कभी की और ना आइंदा इंशाल्लाह करेंगे। हमने इल्ज़ाम होते हैं, हम किसी इल्ज़ाम नहीं। बहुत शुक्रिया। फिर खान साहब से बात करेंगे, फिर आप फिर पहल साहब से इस तरह होगी ना। मैं स्टार्ट करके इंट्रो देगा, सुनो चल, मैं स्टार्ट करके खान साहब को दे देता हूं, खान साहब आगे शकील को दे देंगे। चौधरी साहब, आप भी प्लाट के ख्वाहिशमंद थे, यहाँ पे क्या सहाफ़ियों को लॉलीपॉप दिया गया, क्या ड्रामा खेला गया सहाफ़ियों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इसका हिस्सा नहीं रहा, और मैं उनसे उस वक्त बल्कि इख्तिलाफ इस बात पर हुआ था कि आप एक अरसे से लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपको प्लाट देंगे। हम 8 साल से ये मुसलसल इसी बात पर आप प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन उसके उन्होंने जवाब ये दिया कि अभी बहुत से कानूनी मरहले हैं। मैंने कहा कि आप बिल्कुल साथ बात कर रहे हैं और आप मैं इस बात पर मैं आपसे अलग होता हूँ। तो उन्होंने फिर बाद में हम लोगों को ला के बताया कि ये जंगल दिखाया कि ये सारा ये आपकी ज़मीनें हैं, ये आपके प्लाट हैं, और यहाँ सुना है कि उनको लोगों को खाना वाना भी खिलाया गया। अब मैं तो सुनता रहा कि, और बल्कि वो मेरे पास से वो फॉर्म मौजूद है जो इन्होंने प्रिंट करवाए थे मीडिया इनक्लेव के नाम से। ये मीडिया इनक्लेव के नाम से बनेगा और उसकी कीमत भी मुकर्रर हुई, उसका साइज़ भी मुकर्रर हुआ, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक नया कोटा रखा गया, तो उसमें बड़ी तफसीलात थी। वो अब मैं तो यहाँ नहीं है, मैं आज पहली मरतबा यहाँ आया हूँ, तो यहाँ तो मीडिया से मिलता जुलता नाम निजीवा रखा गया है। अब ये मिलते जुलते नामों से धोखे दे रहे हैं, ये अल्लाह जाने गए। अब मैंने गार्ड से पूछा ये किसकी ज़मीन है, वो तो कह रहे हैं कि खानियाल कंपनी की ज़मीन है, और खानियाल अब एक अलग से डेवलपर हैं, वो यहाँ बना के बेचते हैं। अब जो मीडिया टाउन के नाम से या मीडिया इनक्लेव के नाम से जो NOCs दिए गए थे, तो वो फिर NOCs का इसका मतलब ये है इस कंपनी को बेच दिए गए हैं, या ये मेरे लिए एक बड़ा जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तार नसीर साहब। आप खुद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत अच्छे तहकीकाती आप रिपोर्टर हैं। आप ये देखें कि उस वक्त जिस वक्त मैंने ये ब्रेक किया था, वहाँ पे जो सहाफ़ी थे हमारे पिंडी इस्लामाबाद में, वो उस वक्त ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई उस ग्रुप को छोड़ के उसके खिलाफ कोई साजिश करने के लिए शायद ये जो है वो स्कैंडल सामने लाया गया है। लेकिन आज आप ये देख लें कि आज अच्छे खासे हमारे यहाँ पे सहाफ़ी पिंडी इस्लामाबाद से इकट्ठे हुए हैं, और वो अपनी मौजूदगी में उन्होंने देखा है कि जी ये पहले उन्होंने मीडिया इनक्लेव जो है वो बिन आलम सिटी को बेचा। बिन आलम के बाद बिन आलम वाले जब नैब के थ्रू जेल चले गए, उनके अपने कुछ मामला थे। उसके बाद अभी तीसरा जो कंपनी है जिन्होंने खरीदा है ये आके जो मीडिया इनक्लेव था मवीदा के नाम से। तो मुझे ये खुशी है कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रैक्टर चलाए थे, यहाँ पे आके जगह बड़ी बनाई थी और साफियों को यहाँ पे खाना खिलाया गया था, तो उस वक्त उनको लॉलीपॉप झूठ बोलकर ये लॉलीपॉप दिया गया था कि आप हमें वोट दें, हम आपको प्लाट देंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम कम्युनिटी से पिंडी इस्लामाबाद से कि भाई वो जिस वक्त इस दफ़ा आप वोट डालें तो कम से कम उनसे ये ज़रूर पूछें कि मीडिया इनक्लेव में हमारा वो प्लाट किधर है। बहुत
जी नाजरीन, आपने सुना कि जो जर्नलिस्ट पैनल के चेयरमैन फ़ारूक फैसल ख़ान और दीगर जो सहाफ़ती कम्यूनिटी थी साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील करार, उन्होंने क्या बताया कि कैसे सहाफ़ियों के साथ एक खेल खेला जाता रहा। 2 साल तक उनको कहा जाता रहा कि मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 लाया जा रहा है, लेकिन एक प्राइवेट अराज़ी थी जो मतनाज़ा जगह थी, उसको जब क्लियर करवाने के बाद ये अराज़ी आगे सेल कर दी गई है। और जो एक ख्वाब देख रहे थे हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जिनके पास जो प्लाट से महरूम थे, वो ख्वाब भी चकनाचूर आज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अराज़ी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पे सहाफ़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। मोवीडिया के नाम से ये हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे बन रही है और इसके अलावा खानेवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये अराज़ी सेल कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी मुझ में जो प्लाट से महरूम हुए थे, उनको आज हमने असल सूरत हाल बता दी है। जो चक्री इंटरचेंज के पास राजड़ गांव के पास जो अराज़ी थी, जिसका 2 साल तक ये ड्रामा खेला चलता रहा कि सहाफ़ियों को हम प्लाट देंगे मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 के नाम से। यहाँ पे एक बोर्ड भी अवेज़ा किया गया था, लेकिन वो बोर्ड भी यहाँ से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया।